नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इन दिनों कई सवालों के घेरे में है। पहले जो पार्टी हर चुनाव को एक तरफा जीत लेती थी, अब वह कई राज्यों में हार का सामना कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे पार्टी की अंदरूनी रणनीति और नेतृत्व से जुड़ी समस्याएं हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। ये कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया का हिस्सा लगती है। खबरें आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी है। हालांकि आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर कोई असंतोष है, या फिर यह कोई रणनीति है जिससे 2029 के चुनावों से पहले चेहरों में बदलाव लाया जा सके? इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर साफ है कि पार्टी के भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है। इस बीच आम जनता भी सवाल पूछ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार क्या कर रही है। इन मुद्दों पर कोई ठोस जवाब ना मिल पाने के कारण लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हो रहा है और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही यह भी देखेंगे कि इन घटनाओं का क्या मतलब है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है या इसके पीछे कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश में एक मजबूत और स्वतंत्र नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और प्रदेश में कई बड़े फैसले भी लिए, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से उनकी भूमिका पर चर्चा हो रही है, वह कई सवाल खड़े करती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के शीर्ष नेताओं और योगी आदित्यनाथ के बीच विचारों का टकराव हुआ है। कहा जा रहा है कि योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र सोच रखने वाले नेता बन गए हैं, और यही बात पार्टी नेतृत्व को असहज कर रही है। कई बार उनके फैसले दिल्ली की राय से अलग नजर आए हैं, जिससे साफ दिखता है कि वह अपनी शैली में शासन चलाना पसंद करते हैं। यह भी कहा गया कि पार्टी की एक बड़ी बैठक में उत्तर प्रदेश की रणनीति पर खास चर्चा की गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। इसके बाद लखनऊ में उन्होंने अपनी ओर से एक समीक्षा बैठक की, जिससे यह संकेत मिला कि वे अब अपने स्तर पर चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं। ऐसे कदमों को पार्टी के भीतर स्वतंत्रता की कोशिश के रूप में देखा गया, जिसे कुछ शीर्ष नेता पसंद नहीं कर रहे। राजनीति में यह आम बात है कि जब कोई नेता लोकप्रिय हो जाता है और स्वतंत्र रूप से फैसले लेने लगता है, तो उसे पार्टी के भीतर चुनौती के रूप में देखा जाता है। यही स्थिति आज योगी आदित्यनाथ के साथ भी नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या यह मतभेद केवल रणनीति को लेकर है या नेतृत्व को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है। आगे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई योजना बनाई जा रही है। क्या 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी नेतृत्व नए चेहरे लाने की तैयारी में है, और इस सब का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। जब किसी पार्टी को चुनावों में झटका लगता है, तो अक्सर एक चेहरे को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। राजनीति में इसे बलि का बकरा बनाना कहा जाता है। अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को भी एक ऐसे ही चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। हाल में उत्तर प्रदेश में हुए चुनावों में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसके बाद अचानक से योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर सवाल उठने लगे। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर पार्टी को नुकसान हुआ है, तो वह केवल किसी एक नेता की वजह से नहीं हुआ होगा। यह नेतृत्व की समग्र रणनीति की जिम्मेदारी होती है। यह भी देखने में आया है कि अब ओबीसी समुदाय को लेकर पार्टी की ओर से नई रणनीति बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। इसके जरिए उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को फिर से साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी अब नए चेहरे की तलाश में है, जो आगामी चुनावों में बड़ा आधार बना सके। यह कोई नई बात नहीं है। देश की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई नेता लोकप्रिय होने लगता है, तो उसे किनारे कर दिया जाता है, चाहे वह लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी या फिर अन्य वरिष्ठ नेता। आज योगी आदित्यनाथ भी उसी सूची में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता इस रणनीति को समझ चुकी है? क्या लोग अब जान चुके हैं कि असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? अब बात करते हैं उन असली सवालों की जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, किसान परेशान हैं और महंगाई हर घर की चिंता बन चुकी है। परीक्षा पेपर लीक, एमएसपी का मुद्दा, अग्निपथ योजना जैसी नीतियों को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन ठोस जवाब नहीं मिल रहे। राजनीति में चेहरों को बदलने से समस्याएं नहीं सुलझती। अगर एक मुख्यमंत्री को हटा भी दिया जाए,
तो भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल जाएगी या किसान का कर्ज माफ नहीं हो जाएगा। जनता अब सिर्फ नारों से खुश नहीं होती, वह जवाब चाहती है। आज सोशल मीडिया ने हर नागरिक को एक प्लेटफॉर्म दिया है। लोग खुलकर बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। पहले जो लोग चुप थे आज वे भी बोल रहे हैं। 2024 के चुनाव में जनता ने यह संकेत दिया है कि अब वह किसी एक चेहरे से नहीं बल्कि काम से प्रभावित होती है, और यह संकेत आने वाले वर्षों में और भी मजबूत हो सकता है। ऐसे में अब किसी भी पार्टी के लिए यह जरूरी है कि वह असली मुद्दों पर ध्यान दे। नेतृत्व बदलने से पहले नीतियां बदलनी होंगी। जनता को विकास दिखना चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो भी फैसला लिया जाए वह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह पूरे राजनीतिक सिस्टम की दिशा को तय करेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नेताओं के बदलने से देश बदलेगा या नीतियों के? क्या अब जनता और समझदार हो गई है? अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को ऐसे ही जागरूक दर्शकों तक पहुंचाइए जो सच्चाई जानना चाहते हैं।